हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। और ये गेट आईआईटी रुड़की में गेट 2019 में पूछा गया इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में रंगीला और रुस्तम अलग अलग तरीके से करते हैं। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन देख के ही इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, बट अगर आपको लॉजिक नहीं पता है ना तो रंगीला और रुस्तम जैसी गड़बड़ करते हैं। अगर मैं रंगीला होता तो रंगीला क्या करता, अगर इसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जो कि बहुत बेसिक्स में इस कॉन्सेप्ट को मैंने कराया है, अगर रंगीला को नहीं पता होता रंगीला क्या करता, सर यहाँ पे 6 वोल्ट है, काम करता हूँ सर यहाँ पे 6 वोल्ट आ जाएगा, इसको मैं ग्राउंड कंसिडर कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं वीसी वोल्टेज मान लेता हूँ, इसको मैं वीडी वोल्टेज मान लेता हूँ। इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे नोडल अप्लाई कर लेता है ना, ये 0 वोल्ट मान लेता इसको, क्योंकि ग्राउंड एक को मानना पड़ेगा। ये 0 वोल्ट मान के यहाँ पे नोडल, और उस तरीके से यहाँ पे अप्रोच रहता कि इन दोनों वोल्टेज डिफरेंस के बीच में जो करंट होगा इस तरीके से करता। बट यही चीज रंगीला कर रहा था और रुस्तम देख रहा था। रुस्तम आया और बोला कि संदीप सर ने हमें बताया है कि जब भी कभी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 5 रेजिस्टेंस हो तो समझ जाइए 99.9% टाइम व्हीट स्टोन ब्रिज लगेगा। क्या लगेगा? व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज बोलता है कि ये सारी चीजें छोड़ो, 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 5 और 6 कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज लगता है। ठीक है, तो यहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज में अपोजिट, ये डायगोनल साइड है, इनके जो अपोजिट रेजिस्टेंस है उनके मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 1 into 1 इक्वल टू 1 into 1 बराबर है। इसका मतलब है यहां पर जो भी ब्रांच है वो नल डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब है कि वहां पर करंट क्या होगा? 0 एम्पेयर होगा। दैट इज द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। तो 0 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट गाइज, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है 5-6 रेजिस्टेंस वाला तो आप बड़ी दिक्कत में हो। जो मुझसे नेटवर्क थ्योरी पढ़े होंगे, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए और ये बात बताइए, बार बार दोहराइए कि 5 6 7 5 6 7 या 5 मिल जाए तो अलर्ट हो जाइए, कान खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ व्हीट स्टोन की पॉसिबिलिटी है। और हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन इस तरह के कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। ये 2009 का क्वेश्चन था, अब इतना सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछेंगे, बट पूछेंगे जरूर, तो आपको सतर्क रहना है। ठीक है, और पूरा फुल कोर्स पढ़ना है तो जी सेंटर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आज ही, और वहां पर आप जाके 188 लेक्चर में 450 क्वेश्चंस कर दीजिए, 3-4 बार रगड़ दीजिए उन क्वेश्चंस को। क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन वो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए करिए। इतने क्वेश्चन के बाद नेटवर्क थ्योरी आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी को भी पढ़ा सकते हो। और एक अच्छे टीचर की यही निशानी होती है कि उसका स्टूडेंट किसी और को पढ़ा सके, है ना। तो बहुत मजेदार पीडीएफ नोट्स भी है, पूरे के पूरे पीडीएफ नोट्स है, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि नोट्स खुद से बनाइएगा, क्योंकि वो आपकी धरोहर है। और कोई भी डाउट हो पढ़ते टाइम पे वीडियो से रिलेटेड, तो जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पे डाउट डालिए एनी टाइम। ऑडियो फॉर्मेट में, आप टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल सकते हैं, अपना सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई बहुत इमीडिएट आता है, जो लोग डालते होंगे उनको पता होगा। और गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज 20 साल के टेस्ट फॉर्मेट में हमने 20 साल के जो गेट में आए हुए तीनों ब्रांच के क्वेश्चन को सेट कर दिया, ताकि मल्टीपल टाइम्स दीजिए उसको। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और ये अब 299 में नहीं है, 399 में है, हो सकता है ये बढ़ भी जाए, उसके पहले आप ले लीजिएगा। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है नेटवर्क थ्योरी का। और आप इस प्राइस को देख के ये मत सोचिएगा कि हल्का फुल्का पढ़ाया होगा, बेहतरीन पढ़ाया। प्राइस इसलिए कम रखा है ताकि स्टूडेंट इनिशियल लेवल पे नेटवर्क थ्योरी के अपने बेसिक सुधार सके। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाके नेटवर्क थ्योरी को अभी सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।